एक एक बंदा 50-50 का कत्लेआम करेगा पाकिस्तानियों का। घरों के अंदर बंकर बनाने हैं, अगर युद्ध होता बम गोले गिर जाते हैं। हमारे यहाँ तो देवी देवता का कोई प्रकोप है। पिछली बार भी यहाँ कम से कम 30-35 गोले गिराए गए थे। 65 में नहीं हुआ था, 71 में सायरन बजे थे, फुल सायरन बजा के भी आ रहे हैं, तो बाद में धीरे धीरे बजता था। मतलब शांति है, बिल्कुल डर नहीं है, भिड़ जाएंगे सामने कोई भी आए तो। पाकिस्तान के बहुत सामने भिड़ जाएंगे, ऐसे नहीं है डरना। याद है गांव में आती थी गाड़ी, सायरन बजता था कि ऐसे सायरन बजेगा, आप पाकिस्तान का हवाई जहाज आया है या कोई कुछ में आया है, आप उसमें छप जाना है, बैठना है, खड्डे में बलना है। राणा प्रताप की आपने मुझे देखी होगी, तो ये तो इतिहास बताता, मूछ के सिवा तो छतरी का धर्म भी अधूरा है। लेकिन अब मूछों की जरूरत है देश को। बिल्कुल, इस वक्त तो बहुत ही ज्यादा है। क्या करेंगे आप? अब हम तो ये करेंगे कि एक एक बंदा 50-50 का कत्लेआम करेगा पाकिस्तानियों का, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम क्या कर रहे हैं बार बार, लेकिन उसकी भी सीमा की हद पार हो चुकी है। पानी नाक के ऊपर तक चढ़ चुका है। मोदी जी जैसा इंडिया को पीएम मिल चुका है, उनके ऊपर इंडिया का गर्व बहुत ही ज्यादा है। यही समय है, यही वक्त है, करने का वक्त आ चुका है। आपके बाद आपकी पीढ़ियां आई देश में, एक युवा पीढ़ी है जी, जो सिर्फ किस्से कहानियों किताबों में टेलीविजन में 71 के वॉर को देखता समझता है। कल 7 तारीख मुकर्रर किया गया है जिसमें सायरन बजेगा, सावधानियां कैसे बरतनी है, मॉक ड्रिल होगा। तब क्या हुआ था, तब का कुछ स्मरण है आपको? उस वक्त क्या क्या हुआ था? तब तो मतलब इतना सायरन वाला वगैरह ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत हॉर्न बजते थे। लेकिन अब तो ये बता दिया है कि जब संकट आने वाला है तब तो छोटी छोटी आवाज में सायरन बजेगा। युद्ध या खतरा टल गया तब फिर वो सायरन लंबा बजेगा। तो बॉर्डर इलाके में खासतौर पर क्या क्या सावधानी बरतने की ट्रेनिंग, हिदायत या सजेशन सेना देती है? सेना तो यही बताती है, बताएगी भी कि भी अपन को घरों के अंदर बंकर बनाने हैं, अगर युद्ध होता बम गोले गिर जाते हैं। हमारे यहाँ तो देवी देवता का कोई प्रकोप है। पिछली बार भी यहाँ कम से कम 30-35 गोले गिराए गए थे पाकिस्तान द्वारा। यहाँ से तो सिर्फ इस खेत में तो आधा पौना किलोमीटर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, 2 जगह, लेकिन एक भी गोला हटा नहीं। ये देवी की कृपा है। तो जैसा आपने बताया कि घरों में बंकर बनाने की बात कही जाती है, आप लोग खुद भी इस बचाव की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, जो बंकर बनाकर रखे जाएं? नहीं, ये तो हम चाहते हैं, ये तो बड़ा सावधानी तो बरतनी है अपन को। न जाने सेना सक्षम है, उनका गोला या बारूद मिसाइल उसको बीच में रास्ते में उसको भस्म कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो ये तो नॉर्मल चीज है। इतनी तो सेफ्टी अपन को करनी ही चाहिए। जमीन के अंदर 5 फीट 6 फीट तो गहरा एल टाइप कुछ लंबा चौड़ा, जिसके अंदर 5-7 आदमी अपनी फैमिली वो रह सके। बनाना शुरू करेंगे? हाँ, बिल्कुल कर देंगे, कल से बना के छोड़ देंगे, लेकिन उसकी अपन को जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं इंडिया को। इधर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है कल जो मॉक ड्रिल होना है? नहीं, अभी तो प्रशासन की तरफ से तो इतना कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हमने टीवी से देखा है कि कल से मॉक ड्रिल 7 तारीख से होगी। मतलब युद्धाभ्यास होगा, जैसे कि युद्ध हो ही रहा है, उसकी ट्रेनिंग पूरी की पूरी वो डिटेल बताएंगे। वैसे ही बिल्कुल जैसे युद्ध ही हो चुका है, वैसे अगर उसमें अपन को क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, और डिफेंस अपनी जो फौज है, सेना है, उनके लिए अपन को गांव वालों को क्या क्या उनको निर्देशन अपनी तरफ से देने है, रास्ता बताना है, या किस गांव के अंदर अपने दुश्मन ज्यादा है जो कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, तो वो मतलब उनको रास्ता वगैरह सब बताएंगे, दिखाएंगे। फौज के सामने कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हाँ, 71 लड़ाई हमें पूरा याद है। 17-18 साल का था मैं। क्या याद है, क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी रात को, उनके हवाई जहाज खूब आए थे, हमारे इधर बम डाल दिए थे, 15-16 बम डाले। देवी का मंदिर था उसके पास में, एक ही फूटा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब मौका है मोदी जी को, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे, पीयू के ले ले,
बीएलए वाले झगड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे, पख्तून भी कर रहे हैं, सिंध वाले भी कर रहे हैं। अब मोदी जी को मौका है, पाकिस्तान का कर रहे थे टुकड़ा चार पी के ले पिए के, तो भारत की अपनी खुद की जमीन वो दबा के बैठा। और ये उग्रवादियों से जन छूटे, उग्रवादी हमेशा हमारे को मारते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर नहीं, हम हर जगह देखो ना, आप उग्रवादियों नुकसान कर रहे हैं ना। ये पाकिस्तान खत्म नहीं होगा जब तक अपना नुकसान ये करता रहेगा। जब युद्ध होता है तो सेना युद्ध लड़ती है, लेकिन देश का हर एक नागरिक बिल्कुल अपने स्तर पर युद्ध में योगदान देता है। बिल्कुल साथ, क्या योगदान देता हम ये हैं कि यहाँ आएगी फौज, उनको रास्ते का पता नहीं, हम साथ जाएंगे, बॉर्डर तक तो हमको पता है। एक हमारा सुझाव है, जितने पाकिस्तान से जो आदमी आए हुए हैं पुराने, ये 71 में आए हैं, वो 70 साल की उम्र के आदमी, 65-70 के है ना, उनको ले साथ में, वो पाकिस्तान का रास्ता बता देंगे। ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनका गांव पाकिस्तान में, पहले छात्रों तक गई थी अपनी मिलिट्री। कितना किलोमीटर अंदर? यहाँ 60 किलोमीटर। अंदर चली गई। हाँ, अपने 25 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, यहाँ से 60 आगे गई थी। तो भवानी सिंह जी थे उस टाइम, भवानी सिंह जी फिर सब रात साथ में लिया, सबने रास्ता बताया, कोई जैसे सबकी जितनी हिम्मत थी सब ने सपोर्ट किया। और अब हम ये कह रहे हैं कि 71 से आए हैं ना, इनको साथ में रखकर ये रास्ते आगे जाने की जरूरत पड़े तो हमारे को ये जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये पूरा सहयोग करेंगे फौजियों को, क्योंकि इनको पता है रास्ता कहाँ से जाएगा। ऐसे अपन को पता नहीं उनकी फौज कहाँ बैठी है। जो ये शरणार्थी है ना, इनको सब पता है कि कहाँ किस जगह फौज है उनकी, तो उनसे छुपा करके अपने आदमी आगे चले जाए, वहां से पहले किया। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप एक संगठन की बात बता रहे हो जी। इस दौर में ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि कोई पाकिस्तान का जासूस न घुस आया हो। पूरे हमारे संस्था काम कर रही, हमारी संस्था पूरी काम कर रही है। क्या नाम है? संस्था सीमा जन कल्याण समिति। सीमा जन कल्याण समिति। हाँ, ठीक है। पूरे बोर्ड गंगानगर तक, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर तक सीमा जन कल्याण समिति पूरा बोर्ड का काम कर रही है। ये इनके कैसे मदद पहुंचाती है सेना को? पता लगाते हैं, कोई उग्रवादी है या सीआईडी है, कोई ऐसा है, कोई बदमाश है, तो हमारे गांव में जो लोग बैठे हैं उनसे पता लगाते थे, और फटाक कह देते हैं थाना वालों पकड़ो इसको, बदमाश है। मतलब जहाँ हम लोकल बैठे हैं हमको पता है, आपको क्या पता, आप तो बाहर से आए हो, यहाँ तो लोकल बैठा उनको पता है ना। ये है कि जैसे कोई गांव में जैसे अब हमारे आधे हैं आधे दूसरे हैं, तो पता पड़ जाएगा ना कि इसमें बदमाश कौन है। बोर्ड के ऊपर बैठे हैं, इधर से कोई उग्रवादी आए नया आया, फटाक पता पड़ जाएगा, हम गाँव वालों से पूछ लेते हैं। कल एक तरीके से जो 7 तारीख का डेट मुकर्रर किया गया है, जी हाँ, मॉक ड्रिल को लेकर, जी हाँ, टीवी पे आ रहा था। तेज गति से सायरन बजाए जाएंगे, हाँ। लोगों को अवेयर किया जाएगा, सचेत किया जाएगा, हाँ। तैयार किया जाएगा। हाँ, 71 में क्या हुआ था और इस बार क्या हो सकता है? 71 में हुआ था, 65 में नहीं हुआ था। 71 में सायरन बजे थे, फुल सायरन बजा के भाई आ रहे हैं, तो बाद में धीरे धीरे बजता था, मतलब शांति है। और अब भी ये टीवी पे आ रहा था, सायरन बजेंगे, लोग हमने हर घर में खोद देंगे, मोर्चे मिट्टी के अंदर खोद देंगे, जैसे भी 10 मिनट लगेगा, जो अगर बम आ गया ऊपर से हवाई जहाज आ गया तो घुस जाएंगे अंदर, नहीं तो बैठे रहेंगे। इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हाँ साहब, बिल्कुल। अभी हम ये बैठे बात ही कर रहे थे, मैंने कहा जैसे भी मंगाओ, सब अपने अपने घरों में खोद दो, मतलब 7-8 फीट खोद देते हैं, पूरा घर आ जाएगा। जो कहानी आप बता रहे थे, जी। 300 ऊंट और 50 घोड़े के लौ लश्कर के साथ हाँ, भारतीय सेना को आप लोगों ने मदद पहुंचाया था, सही है। गए इस बार भी ऐसी नौबत आ सकती है अगर युद्ध हो? जरूरत पड़ी तो लोग तैयार हैं, फौज के लिए मोदी जी के नाम पे लोग मरने के लिए तैयार हैं। मोदी जी का ही नाम है भाई, मोदी जी के तो कौन से बच्चे मर रहे हैं, बच्चे तो हम हैं ना मोदी जी के, उनके लिए वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे उनके लिए? एक देश के लिए, मोदी जी के लिए, हम खुद के लिए भी है, सबके लिए है ना। जो आप तो बड़े तजुर्बेकार हैं जी, 71 और आज की भारतीय सेना को देखें तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी मजबूत और बड़ी सैन्य शक्ति है। बिल्कुल सही है। तो टिक पाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान 4-5 दिन में भारत का डंका बज जाएगा। 4-5 दिन अपनी फौज को छुट्टी दे देना, ये तो क्या अयासी लोग है, पाकिस्तान की फौज थोड़ी है, वो तो पैसे कमाने वाले हैं, बदमाश है, अयासी है। हमारी फौज ऐसी नहीं है। कोई कभी सुना कि फौज के खिलाफ कोई नहीं सुना,
पाकिस्तान में हमेशा आता है ना टीवी पे क्या उसने ये फौजी ने पैसे कमा लिए, इसने ये किया, इसने मर्डर कर दिया, इसने बलात्कार कर दिया। करते नहीं करते? हमारी फौज का कभी सुना? तो आपके अंदर जो साहस, धैर्य और संतोष पैदा करता है वो भारतीय फौज के साहस के कारण। बिल्कुल, फौजी को ऐसा है, फौजी हमारे देश का रक्षक है। हम तो सोते हैं, उनके भरोसे सो रहे हैं ना, हम आराम से सो रहे हैं, वो बेचारे बोर्ड पे मर रहे हैं ना। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका, और तो हमने कुछ नहीं हो तो रास्ता दिखा दें, उनको बता दें कि इधर से चलो, इधर से उनकी पाकिस्तान की फौज है तो इधर से चलो, उनको घेर लो। आप 20 किलोमीटर मात्र दूर बैठे हैं, हाँ। युद्ध की स्थिति में खाना पीना पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो खाएगा वो लड़ेगा। 65 में हमारी फौज इधर आई थी भूखे से, हमने कम से 400 आदमी को खाना खिलाया, उनको रोटी के ऊपर सब्जी दी, उन्होंने सब्जी खा ली, रोटी फेंक दी। वो बेचारे थे उधर के, आपके उधर के, तो बाजरी की रोटी वो समझते नहीं थे, तो उन्होंने देखा प्लेट है, हमने उसके ऊपर सब्जी डाल के दिया कि खाओ भैया, तो उन्होंने सबने रोटियां फेंक दी, सब्जी खा ली, रोटियां फेंक दी। तो फिर हमने कहा भैया, जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, बाजरी होती थी, गेहूं तो थे ही नहीं, फिर भैया हमारे के रोटी हम यही खाते हैं। तो बेचारों ने सब्जी और लाल दी, रोटी नहीं। तैयारी तो इस बार भी करनी पड़ेगी। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे यहाँ तो आधी रात को 100 आदमी आए तो हम पता नहीं लगाएंगे, खाने में 1 मिनट लगाते हैं। यहाँ आपको पता ही है, राजस्थान है। कितना दूर यहाँ से बंकर बनाया गया? बंकर 1 किलोमीटर नहीं है, 500 मीटर पे है। ये धोरा है ना, धोर के ऊपर पूरे बंकर है, इधर से होकर के ठेठ यूं तक। अभी भाई साहब चलेंगे साथ में, आपको बताएंगे, सब पूरे बंकर बने हुए हैं। हमारे तो घर के अंदर जो हमारी खुद की सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। फौज के पूरे बोर्ड है ना पाकिस्तान का, बोर्ड और हमारे रामसर के बीच में हजारों बंकर बने हुए हैं फौज के लिए। पूरे धोरे हैं ना, धोरों किलों के ऊपर में बंकर ही बने हुए हैं। ये जो कल मॉक ड्रिल होगा, हाँ। तो लगता है एक तरीके से भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ डे टू डे आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसा डर लगा, उनको डेली के 3 लाख रुपए का, 3 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। मोदी जी का माइंड है कि पहले उसको तड़पाओ, अब उनको तड़पा रहे हैं। वो तो डर रहे हैं कि भाई लड़ाई होगी, अपना तो कोई रुपये का खर्च नहीं है। वो कितने वो मर रहे हैं, कितनी उनकी फौज लग रही है, पैसा तो उसकी बात है नहीं, भूख तो वैसे मर रहा है। भारत से सामान जाता था वो भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, पोस्ट का भी बंद कर दिया, ये पाकिस्तान जाने आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया, हवाई जहाज वाला रास्ता वो भी बंद कर दिया, सब चारों तरफ से इसको घेर दिया। ये मोदी जी का माइंड है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, आप 500-1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, वो भी डर रहे हो, और हम तो यहाँ बैठे हैं मौत के मुंह में। तो ताव देना ही है, मरने से पहले तो ताव दे के रखना है। तो डर तो है नहीं कोई आपने? बिल्कुल डर नहीं है, भिड़ जाएंगे सामने, कोई भी आए तो पाकिस्तान के फौज सामने भिड़ जाएंगे, ऐसे नहीं है डरना। तो युद्ध की अगर स्थिति बनती है, हाँ, तो 65 साल में आप क्या कर पाएंगे? हम तो हथियार देंगे, हथियार चलाएंगे, और जो भी कार्य करेंगे वो पूरा करेंगे। जहां तक फौज के साथ, फौज आएगी साथ में। आज तो हिंदुस्तान सक्षम है, फौज हिंदुस्तान की सक्षम है, उसके साथ चलने के लिए, मरने के लिए तैयार है। तो आपको 1971 के युद्ध का कुछ याद है? हाँ, क्या याद है आपको? याद है, गांव में आती थी गाड़ी, सायरन बजता था कि ऐसे सायरन बजेगा, आप पाकिस्तान का हवाई जहाज आया है या कोई कुछ ना आया है, आप उसमें छप जाना है, बैठना है, खड्डे में बलना है, बम डालेगा। कल भी सायरन बजना है। हाँ, कल फिर 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा, सायरन बजाया जाएगा। 71 में क्या हुआ था जब सायरन बजता था, क्या ट्रेनिंग दी गई थी आप लोगों को? 71 में हमारे को कहा था सायरन बजेगा, एक बजेगा रो ऐसे तेज आवाज वाला, और एक थोड़ा ऐसे बजेगा तेज आवाज वाला बजेगा, जब पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज आ रहा है या कुछ न कुछ पाकिस्तान के वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है अपने के ऊपर। तो क्या बताया था, क्या करना था उसको? उस टाइम कहा था कि आपके पास हथियार है तो या तो खड़े रह जाओ, ठूंठ इधर है, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो मोर्चे खो जाओ, उसके अंदर जाओ, घुस जाओ, जमीन पे सो जाओ। हाँ। और बंकर्स उस टाइम बनाए गए थे? हाँ, बनाए थे, एको तरफ बनाए थे। आपके गांव के आसपास बंकर है? हाँ, बैंकर हमारे गांव के पास बैंकर नहीं है, थोड़ा दूर है। हमारे आप खुद ने खोद के बनाए थे। तो वो जब सायरन बजता है, हाँ। या कल बजेगा, हाँ, तो आसपास, क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, हाँ,
सजग होते हैं या कोई डर होता है? डर नहीं, सजग होते हैं। डर बिल्कुल रखते भी नहीं है। हमारे पीछे मोदी है। मोदी का सीना 56 इंच है तो हमारा 58 इंच। हाँ, तो मोदी पीछे है तो हमें डर का ही बात का। जैसे पीछे 1971 के वार में आप कहते हो कि जगह जगह बंकर गड्ढे बनाए गए थे, हाँ अब आप कह रहे हो कि भारत बहुत सक्षम हुआ है, सबल हुआ है, हाँ। सेना मजबूत है। हाँ। बचाव के लिए आप लोग अपने अपने घरों के आसपास गड्ढे बनाएंगे, शुरू किया है काम? नहीं, अभी तो किया नहीं है, अब करेंगे। ऐसे सायरन का जो गवर्नमेंट हमारे को ब्रीफिंग करेगी ना, वही हम आगे हम चीज बना देंगे। जैसा सरकार कहेगी वैसा करेंगे। वे सरकार कहेगी वैसा करेंगे। आज फौज है, उसको सब मालूम है हर चीज का, कैसे करना। शिवलिंग है, हमारे को पूरा मालूम नहीं है। तो आजकल तो आसान है, आजकल तो बंकर बनाना आसान है, क्योंकि जैसी भी जाए 5-2 मिनट लगता है, पहले तो हाथ से खोदना पड़ता था। JCB लाए। हाँ। बच्चों को आजकल क्या आप लोग बता रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? क्या बच्चों को ऐसे बता रहे हैं कि बच्चों तुम राजपूत के बेटे हो, पीछे मत हटना कभी भी। हिंदुस्तान पर कोई आफत है, उसके सामने खड़ा होना है और सामने जो सरकार आदेश देती है, फौज देती है, उसके साथ चलना है, पीछे नहीं हटना है मरने तक। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं देश में जो या तो युद्ध देखा हो या युद्ध में अपनी कोई भूमिका या योगदान दिया हो या अपना सर्वोच्च कोई बलिदान योगदान तो हम छोटे थे, 15 साल के 17 साल के, हमारे पिताजी दादा वो सब दे रहे थे, वो हम देख रहे थे, उनकी चाल हम देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कैसे योगदान दे रहे थे? वो उनके साथ चल रहे थे ना, जहां भी जाते थे ऊँट लेके, एक 2 ऊँट लेके साथ में जाते, हथियार उसके गोला बारूद उसके ऊँट के ऊपर डाल के ले जाते थे और पानी ले जाते थे, और लड़ने के लिए उनको हथियार एक बंदूक दी हुई थी, वो सब साथ में जाते थे। वो हमारा माँ बाप के देखते थे, हमारे पिताजी दादा के देखते रहे, वो हम भी वही सीख हम तैयार हो रहे हैं। मतलब बॉर्डर के लोग भी सेना की तरह लड़ने में सक्षम है, लड़ेंगे। एक बच्चा 18 साल से ऊपर है, 15 साल का, लड़ने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। आप बता रहे थे कि जो आपका गांव है वहां से आपने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। हाँ, हरसानी गांव, गिराब थाने हल्के के 300 ऊंट, 50 घोड़े 1965 में, और उनके लड़ने के लिए म्यादलार में खदेड़ा था। बिल्कुल 10-15 आदमी थे फौज के, बाकी सब सिविल थे। ब्रीफिंग उन्होंने किया कि ऐसे मोर्चा लो, ऐसे छोड़ो, ऐसे करो, सब चीज किया था। सुजान सिंह नाम सरपंच था हमारे हरसानी का जिस टाइम 71 में, वो साथ में सबसे आगे। वो जो नई पीढ़ी है, हाँ, कल चूंकि ये कहा गया है कि मॉक ड्रिल होगा, सायरन बजेगा, थोड़ा सा बताइए कि कैसे किया जाता है उसको, क्या 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 उसमें किया जाता है? वो तो सायरन बजने के पाकिस्तान अटैक हो रहा है, इसीलिए आप कहीं तो मोर्चे में घुस जाओ या सीधे खड़े हो जाओ या लेट जाओ, उसमें हवाई जहाज के हमले में आप बच दौड़ते देख लेंगे। और बम गोले से बचने के लिए क्या उपाय बताया? बम गोले के बचने के लिए, मोर्चे में बढ़ने के लिए खड्डा खोदा हुआ है ना, उसके अंदर बढ़ने के लिए बंद में जाना है? हाँ। अच्छा। हमको फेस्ट की लड़ाई में, 71 लड़ाई में हमारे बाप दादा ने किया, हमने देखा, सब वो देखा हुआ वही कह रहे हम। आप लोग जो जिस टाइम हम इतनी उम्र नहीं थी, 15 साल के थे। लेकिन आप लोग जो आजकल मजमा लगा के बैठते हो एक जगह, हाँ। बैठक करते हो, बातचीत क्या करते हो? बातचीत यही करते हैं कि अब लड़ाई लगने वाली है तो अपन सब साथ में चलेंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, और भी आगे उनको रास्ता दिखाएंगे, कौन से रास्ते है, किधर। हम तो यहाँ भेड़ बकरी चराते हैं, जाना आना रहता है, पूरा रास्ता देखा हुआ हमारे। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अपने पशु को कैसे बचाते हैं आप लोग? पशु को लाके बाड़ा में बालते हैं या जंगल में आगे भेजते हैं। इस साइड नहीं भेजते, पाकिस्तान साइड नहीं भेजते, हिंदुस्तान साइड भेजते। इधर बॉर्डर है। हाँ, हाँ। उनको ले जाके आगे बॉर्डर साइड नहीं भेजते, आगे इधर चराने के लिए इधर भेजते। जानवर के चारा को लेकर रसद पानी खुद के परिवार के लिए भी, जरूरत पड़े तो सेना के लिए भी, उसकी कुछ तैयारी हो रही है? हमारे घरों में है, जो देंगे सब। राशन भी फौज को भी दे सकते हैं, पानी के भी दे सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ बाजरे की रोटी और छाछ, 2 ही चीज है, वो 2 चीज हमारे पास हाजिर है। 10-10 गाय दौड़ रही है, कोई किसी के 5 दौड़ रही है,
छाछ और बाजरे की रोटी दोनों हम फौज को भी दे सकते हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल आपके घर के आसपास चमचमाती नेशनल हाईवे सड़क है, हाँ जहाँ से सेना का आवाजाही बहुत आसान है। हाँ, ऐसा 71 में शायद नहीं हो, नहीं था, बिल्कुल रोड ही नहीं थी, तो ऊँट से ऊँट से। यहाँ तो थोड़ी भी रोड नंबर नहीं थी इतनी अच्छी, थोड़ी बहुत थी, और उस साइड में नहीं थी बिल्कुल रोड। आजकल सड़कें बहुत बनी हुई है। अभी तो बन रही है। आज तो भारत सक्षम है, फैसले में कहा था भारत के पास। तो एक बात तो है कि फैसला क्योंकि सरकार को और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है? जरूरत है, नरेंद्र मोदी सिखाएगा, सिखा के ही रहेगा, भले 5 दिन लेट हो, 10 दिन लेट हो, सिखा के ही रहेगा। हमारे को विश्वास है मोदी जी के ऊपर, गारंटी के साथ वो उसको पाकिस्तान को सबक सिखा के ही रहेंगे 100%। इसकी मोदी जी को हमारा विश्वास है, ये सबक नहीं सिखाएगा तो हमेशा भारत वैसे के वैसे डूबता रहेगा, रटे करते रहेंगे, उग्रवादी करते रहेंगे, पाकिस्तान ऐसे करता रहेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, सिखाएगा गारंटेड। अब दिख रहा है साफ तौर पे, दिख रहा है। हाँ। तो युद्ध होने की स्थिति में आप भारतीय नागरिक के तौर पर आप लोगों का मनोबल और क्या ऊंचा हो जाता है? ऊंचा हो जाता है, मनोबल बढ़ता है। गांव के जो भारत का एक अच्छा प्रधानमंत्री है, वो इतना अच्छा गौरव के साथ कह रहा है, तो वो अच्छा ही होगा। हमारा भी दिल बटेगा कि आगे लड़ना के लिए। तो भारत को पता चल रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि 71 के वॉर में भारत काफी अंदर तक भवानी सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस गई थी, छात्रा तक 60 किलोमीटर अंदर गई थी। 60 किलोमीटर। हाँ हाँ, छोड़ छात्रा तक गई, 60 किलोमीटर गई थी, फिर वापस दे। तो ये सभी आए हैं 71 में, कम से कम तो 2.5-3 लाख राजपूत आए हैं यहाँ, हिंदू भी आए, राजपूत ज्यादा है। इस बार आप ये मानते हैं कि भारतीय सेना को फिर अंदर तक घुसना चाहिए? भारतीय सेना को कराची तक घुसना चाहिए